देखो, हर माँ अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि वो अपने बच्चे की बेस्ट से बेस्ट परवरिश करे, उसको अच्छे से अच्छा खाना खिलाए, उसको खूब प्यार करे, उसको अच्छे से अच्छे संस्कार दे, उसको अच्छी से अच्छी आदतें सिखाए। मतलब हमेशा एक माँ अपने बच्चे का बेस्ट ही चाहती है कि उसको लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा मिले और वो हमेशा खुश रहे। लेकिन फिर भी हर एक माँ, चाहे वो एक हाउसवाइफ है, चाहे वो प्रोफेशनली एक्टिव है, अंदर ही अंदर खुद से ये सवाल करती रहती है कि क्या मैं एक अच्छी माँ हूँ भी, क्या मैं अपने बच्चे की बेस्ट परवरिश कर भी पा रही हूँ, कहीं मेरी जो प्यार है या मैं जो भी केयर कर रही हूँ अपने बच्चे की उसमें कोई कमी तो नहीं। मतलब हर माँ के माइंड में ये जो प्रेशर है ये रहता ही रहता है किसी ना किसी कोने में। और रही से कसर को पूरी कर देती है हमारी सोसाइटी, क्योंकि हमारी सोसाइटी ना अगर बच्चा कितना ही अच्छा करता रहे उसके लिए कभी माँ को अप्रिशिएट नहीं करेगी जल्दी से। लेकिन अगर बच्चे ने छोटी सी भी गलती कर दी हो तो वो फटाफट से बोलते हैं, देखो तो इसकी माँ ने इसको कुछ नहीं सिखाया, अरे देखो तो माँ ने कैसे संस्कार दिए हैं। तो देखो, हमें ऐसी मेंटालिटी वाले लोगों की तो परवाह बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि हम कितना ही अच्छा कर लें हम उनको तो कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो हम माँ अपने बच्चे की हैं तो हमें उनको खुश रखना है, ना कि हमें सोसाइटी को करना। हमारे बच्चे हमको माने कि हम अच्छी माँ है और वो हमारे बच्चे हमें मानते ही हैं। हर बच्चे के लिए उसकी अपनी मदर जो होती है वो ही दुनिया की बेस्ट मदर होती है। हमको जितना ही मर्जी लगता रहे ना अंदर ही अंदर, पता नहीं मैं अच्छी मदर हूं कि नहीं, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचते होंगे बच्चे, लेकिन फिर भी हर बच्चे के लिए उसकी मदर परफेक्ट मॉम होती है। हाय, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ ऐसे पॉइंट शेयर करने वाली हूं जो कि आपको बहुत जरूरी है अपने बच्चों को सिखाने। और ये सिर्फ वो बातें नहीं है जो आप अपने बच्चों को सिखाओगे बोलकर या उनको बताओगे कि ये चीजें ऐसे करनी होती है। इनफैक्ट ये वो चीजें हैं जो आपको अपनी लाइफ में अपना लेनी है, जो कि आपको देखकर ना आपके बच्चे अपने आप ही अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। जो हम सुनते हैं ना कि बच्चों को करके दिखाओ आप जो भी उन्हें सिखाना चाहते हो, तो उन्हीं में से कुछ टॉप चीजें ऐसी जो उनको सिखानी बहुत जरूरी है, ये संस्कार उनके अंदर डलने बहुत जरूरी है, जो लाइफ के लिए उनको रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर करेंगे, रियल लाइफ में आने वाले हर चैलेंज के लिए उनको प्रिपेयर करेंगे। साथ ही साथ ये आपको भी आपका बेटर वर्जन बनाएंगे। मगर ये बात आपको अपने मन के अंदर बिठा लेनी है कि ये सब चीजें आप सिखा पा रहे हो कि नहीं सिखा पा रहे हो, इस बात पे ये डिपेंड नहीं करेगा कि आप एक अच्छी माँ हो कि नहीं। आप एक अच्छी माँ हो, इस बात को दिल से एक्सेप्ट करना आपका पहला स्टेप होगा अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए रेडी करने का और उन्हें कॉन्फिडेंस बनाने का। सबसे पहली बात हमें जो बच्चों को सिखानी है वो होती है माफी मांगना। देखो, बच्चों को हम सिखा देते हैं कि माफी मांगना जरूरी होता है जब हमसे गलती हो जाए, जब हम किसी का दिल दुखा दें, और बच्चे बोलते भी हैं सॉरी, बच्चे बहुत फटाफट से सॉरी बोल देते हैं। लेकिन हमको उनको किस तरीके से सिखाना है कि ये सिर्फ एज बेस्ड नहीं है फैक्टर कि हमें अपनी गलतियां एक्सेप्ट करनी होती है। जब हम बड़े हो जाएंगे तब भी हमारी ईगो इतनी बड़ी नहीं हो जानी चाहिए कि हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ना कर पाए। जब हमने किसी की फीलिंग्स को हर्ट किया हो या हमने कुछ गलत किया हो, उस टाइम पे भी हमारे पास ये मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि हम अपनी गलती को एक्सेप्ट कर सकें और उसकी माफी मांग सकें राइट तरीके से। और वो उन्हें हम कैसे सिखाएंगे? अगर हमसे जब गलती होगी, हम गलत तरीके से बात कर देंगे या हमसे कोई मिस्टेक होगी, तो हम उस टाइम पे बच्चे से माफी मांगेंगे। बच्चे को ये पता चलेगा कि चाहे बड़ा हो कोई या छोटा हो, जिससे भी गलती होती है उसको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी होती है और माफी मांगनी होती है। क्योंकि क्या होता है, एज के साथ साथ ईगो डेवलप होनी शुरू हो जाती है और एडल्ट्स में बहुत मुश्किल होता है कि वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले। वो मुंह बना लेंगे, वो नाराज हो जाएंगे, वो डिफेंसिव मोड में आ जाएंगे, अंदर से पता भी चल जाएगा गलती मेरी है, लेकिन कभी भी वो ना माफी नहीं मांगते। और अपने से छोटों से तो वो माफी बिल्कुल ही नहीं मांगते। तो हमें उनको ये सिखाना है कि माफी मांग लेने से, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि अगर हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं तो हम बड़े कहलाते हैं, हमारा दिल बड़ा कहलाता है, हम मेंटली स्ट्रांग कहलाते हैं। तो ये बातें आपको प्रैक्टिकली करके दिखानी है कि घर में जिससे भी कभी कोई गलती हो रही हो तो वो फटाफट से अपनी गलती माने, सॉरी फील करे और उसको एक्सेप्ट करे। तो मदर फादर जब बच्चे से सॉरी बोल रहे होंगे तो बच्चे को पता लग जाएगा कि देखो, बड़े भी सॉरी बोल सकते हैं। जब हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखते हैं तो हम उनसे सीखना भी तभी शुरू करते हैं। पहले हम माने तो कि हमारी गलती थी, और ये हमको मेंटली स्ट्रांग बनाती है इन द लॉन्ग रन। साथ ही हमारे जो रिश्ते होते हैं उनको भी बहुत मजबूत कर देता है। तो ये वाला लाइफ स्किल आपको अपने बच्चों को जरूर सिखाना है। दूसरा ना, हमें अपने बच्चों को इमोशंस के साथ डील करना सिखाना है। हमें जब बच्चे हमें लगे ना कि कोई नेगेटिव इमोशन फील कर रहे हैं, उनको गुस्सा आ रहा है या वो बहुत ज्यादा सैड हो गए हैं या वो बहुत ज्यादा डर रहे हैं किसी चीज के, हमें उनके इमोशंस को रिजेक्ट नहीं कर देना है। ये बोलकर अच्छा ये भी कोई बहुत बड़ी बात है, इसमें क्या इतना उदास होने की जरूरत है, इस छोटी सी चीज से इतना डर क्या लग रहा है। क्योंकि देखो, जो भी उनका इमोशन है वो उस टाइम पे उसको फील कर रहे हैं, और अगर हम उनके इमोशन को ये कह के रिजेक्ट ही कर देंगे ना कि ये तो वैलिड ही नहीं है, ये तो तुम इतनी छोटी सी बात पे उदास हो गए, इतनी छोटी सी बात पे तुम्हें गुस्सा आ गया, ये गलत है मतलब तुम्हारा इस इमोशन को फील करना, तो इन फ्यूचर क्या होगा, वो हमारे सामने अपने इमोशंस को
हाइड करना शुरू कर देंगे। तभी तो अब ये हो रहा है ना कि 12-12 साल के बच्चे एंग्जाइटी का शिकार होते चले जा रहे हैं, कितने सुसाइडल अटेम्प्ट्स कर रहे हैं बच्चे आगे जाके, कितने ये जो रेशियो है बढ़ता ही चला जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, इंसोम्निया के शिकार होते जा रहे हैं। तो ये जो मेंटल हेल्थ इतनी सफर कर रही है, उसका सबसे बड़ा रूट कॉज यही है कि जो इमोशंस है वो सप्रेस्ड रह गए। और सप्रेस क्यों हो गए? क्योंकि हमें पता लगा कि ये इमोशन को फील करना ही गलत है। हमें बच्चों के इमोशंस जो वो उस टाइम फील कर रहे हैं उनको रिजेक्ट नहीं करना, क्योंकि रिजेक्ट करना इज नॉट द सॉल्यूशन, क्योंकि वो तो वो फील कर चुके हैं। और हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम हर तरह के इमोशंस को फील करेंगे ही करेंगे। तो वो फील कर चुके हैं ना, हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर इमोशन से कैसे डील करना है वो उस बच्चे को सिखाना है। जब वो बच्चा किसी चीज से डर रहा है तो हम उसको सिखाएं कि डर से खुद को, अपने आप को कैसे बाहर निकालना है। जब वो बहुत उदास है तो हम उसको वो चीजें सिखाएं कि कैसे अगर आप उदास हो तो आप अपने आप को हैप्पी कर सकते हो। उसके गुस्से को कंट्रोल करना सिखाएं। तो इमोशंस को जब हम मैनेज करना सिखाएंगे, ये बताकर कि उनके इमोशंस वैलिड है, लेकिन हमें उन इमोशंस को कभी भी अपने सोचने समझने की शक्ति पे हावी नहीं होने देना है, तो हमारे जो बच्चे हैं वो इमोशनली स्ट्रांग बनेंगे इन फ्यूचर। और लाइफ में कितने भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे तो उनसे वो बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। तो सेकंड लाइफ स्किल ये है कि हमें बच्चों के इमोशंस को रिजेक्ट करने की जगह उनको रेगुलेट, उनको सेल्फ रेगुलेशन सिखानी है। और वो हम सिखाएंगे खुद से, कि हम बताएंगे बहुत गुस्सा आ रहा है, अच्छा बच्चों को बताओ आज मुझे गुस्सा आ रहा है, 2 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा पानी पीती हूँ, मैं डीप ब्रीदिंग करती हूँ, अब मेरा गुस्सा शांत है। जब आप उदास हो तो बच्चों को दिखाओ कि अब मैं उदास हूँ, मैं थोड़ा सा ये सारे काम करूंगी, अब मैं हैप्पी फील कर रही हूँ। तो बच्चे आपको देख देख के सीखेंगे कि अच्छा इमोशंस बुरे नहीं होते हैं, मम्मी भी फील कर रही है, घर के बड़े भी फील कर रहे हैं, उनको हम इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो हमें हैंडलिंग सिखानी है इमोशंस की। तीसरा सबसे बड़ा रीजन हमारी लाइफ की अनहैप्पीनेस का, सैडनेस का, वो ये होता है कि हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते रहते हैं। और ये कंपैरिजन एज अ किड तो बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। अब ये तो हम जानते हैं कि हमें अपने बच्चे को किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना, लेकिन हमें अपने बच्चे को ये भी सिखाना है कि उसे खुद को भी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना। मेरे पास क्या चीजें हैं, उसके पास क्या चीजें नहीं हैं, मेरे अंदर ये स्किल नहीं है, उस पर्सन के अंदर तो ये बहुत स्किल है। ये चीज भी हमें उसे सिखानी है अपने ऊपर ही इम्प्लीमेंट करके, कि हमें अपने आप को कभी भी बच्चों के सामने या वैसे भी कभी भी किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना है। अगर बच्चे ने देखा ना कि आप खुद को कंपेयर कर रहे हो, बात कर रहे हो कि कोई और तो बहुत फिट है या कोई और बहुत सक्सेसफुल हो गई, उन लोगों ने तो कितनी अच्छी जगह पर घूमने चले गए, तो वो बच्चा आपसे ये चीज सीखता चला जाएगा। वो अपने आप को अपने लेवल पे कंपेयर करना शुरू कर देगा। उसके पास तो नया ज्योमेट्री आ गया, उसका बैग मेरे बैग से ज्यादा अच्छा है, उसकी तो मम्मी स्कूल छोड़ने के लिए आती हैं। और यही फिर कंपैरिजन जो है ये बच्चों को धीरे धीरे अंदर से उदास करना शुरू कर देता है। कभी कभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कभी कभी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर आना शुरू हो जाता है। तो हम बच्चों को बताएंगे कि हर पर्सन और उसकी लाइफ की जर्नी अलग अलग होती है। किसी के पास कोई क्वालिटी है, किसी के पास कोई और क्वालिटी है। अगर कोई और बच्चा किसी और चीज में अच्छा है तो आपका बच्चा जो है वो किसी और चीज में अच्छा है। तो जब भी वो कंपैरिजन करते मिले आपको, तो आपको उनको ये चीज बतानी है बहुत प्यार से, और खुद को कभी कंपेयर नहीं करना है, ताकि वो बचपन से ये स्किल डेवलप कर ले कि अपनी लाइफ को किसी के साथ कभी कंपेयर नहीं करना। नेक्स्ट ना देखो, रूटीन्स हमारी लाइफ में बहुत जरूरी होती है, क्योंकि वो हमारी जो डिसीजन मेकिंग होती है डे टू डे उसको कम कर देती है, जिससे कि हम ज्यादा एक्टिवली काम कर पाते हैं, ज्यादा एनर्जेटिकली काम कर पाते हैं, हम ज्यादा क्रिएटिव हो पाते हैं। लेकिन हम रूटीन्स बच्चों को जितनी ही बनाते चले जाएं, बच्चे कभी नहीं मानने वाले। हमें रूटीन्स खुद फॉलो करनी शुरू करनी है। हम मॉर्निंग रूटीन बनाएं, हम इवनिंग रूटीन बनाएं। जब बच्चे देखेंगे ना कि मेरी मदर तो बड़ी रूटीन्स फॉलो करती है, तो वो हो सकता है आज ना उस चीज को फॉलो करें, लेकिन लेटर ऑन जब वो खुद अपने ऊपर आएंगे ना, जब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, तो वो ये स्किल उन्होंने बचपन से सीखा हुआ जो होगा वो उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे अपनी लाइफ में। तो वो बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे, अपनी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको हैंडल कर पाएंगे बहुत अच्छे से, उनसे डील कर पाएंगे, उनको मैनेज कर पाएंगे। तो हमें ये चिंता नहीं करनी कि बच्चे रूटीन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, आपको ये करनी है कि मैं रूटीन फॉलो कर रही हूँ कि नहीं। नेक्स्ट, अपने बच्चों को आपको जो बात एक सिखानी है वो ये कि देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एज या कोई पर्टिकुलर जेंडर या कोई पर्टिकुलर क्लास के लोग ऐसे हैं कि जो वो उनको आकर डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं और उनका राइट बनता है और वो कुछ नहीं बोल सकते आगे से। ऐसा नहीं हमें करना है। मोस्टली पेरेंट्स बच्चों को ये सिखा देते हैं कि हम तो किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं, हम तो थप्पड़ भी मार सकते हैं, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, बड़े कुछ भी बोल सकते हैं, बड़ों को नहीं हमने बोलना। तो ये हम गलत लेसन देते हैं बच्चों को। अगर आप अपने बच्चों को अभी से ये चीज सिखा दोगे ना कि देखो बड़े जो है वो कैसे भी बोल सकते हैं तुमसे, कुछ भी रूड बिहेवियर कर सकते हैं, तुम्हें थप्पड़ भी लगा
गा सकते हैं, तुम्हें कुछ भी कर सकते हैं, मतलब गलत बात हो तो उसको भी हैंडल करने का तरीका आना चाहिए। बच्चे की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, आप डांटो गुस्सा करो लेकिन डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, उसकी पर्सनालिटी को क्रिटिसाइज नहीं कर देना, ऐसा कुछ नहीं करना कि उसकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाए, ऐसे टॉन्ट्स नहीं मारने हैं, ऐसे कमेंट्स नहीं मारने हैं। तो हमें बच्चों को जब हम ये सिखाएंगे कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्रायोरिटाइज करनी है और कभी भी किसी भी तरह की गई डिसरिस्पेक्ट को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि कोई नहीं वो बड़ा था या कोई नहीं उसका मूड ऐसा था, उसको जस्टिफाई नहीं करने देना है हमें कभी भी। और वो खुद पे भी लागू करना है कि हमें अगर हमने गुस्से में बोल दिया कुछ बच्चे को गलत, हम बच्चे को जाके सॉरी बोल रहे और कह रहे हैं कि जस्टिफिकेशन दे रहे हैं पर मुझे बहुत गुस्सा आ गया ना क्योंकि मैंने बहुत सारे काम किए थे। बच्चे को पता लगा अच्छा मम्मी ने मेरे साथ ये जो डिसरिस्पेक्ट की मेरी, जिससे कि मेरे को गलत बोला, उसका रीजन था मम्मी के पास कोई, इसलिए उन्होंने डिसरिस्पेक्ट कर दी। बच्चे के पास क्या गया कि अगर कोई जस्टिफाइड रीजन हो तो डिसरिस्पेक्ट भी अपनी अगर कोई करे तो वो अलाउड होती है, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर ये बच्चे के सबकॉन्शियस में मैसेज चला गया ना, इन फ्यूचर वो कहीं भी बाहर निकलेगा, ऑफिस में जाएगा या फिर रिलेशनशिप में जाएगा, तो वो एब्यूसिव बिहेवियर जो है अपने प्रति उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको ये जो भी लोग उसके साथ एब्यूसिव बिहेव करेंगे, उसकी डिसरिस्पेक्ट करेंगे, वो उसके पीछे कोई ना कोई कारण ढूंढेगा कि कोई कारण होगा इस वजह से उसने मेरे साथ ऐसे बोल दिया। तो इसलिए अगर आपने कभी डिसरिस्पेक्ट कर भी दो, आपसे इमोशंस अपने नहीं हैंडल हो रहे हो, तो आपको अपने बच्चों को जाकर बताना है कि मैंने जो किया वो गलत किया एंड आपको मुझे बोलना चाहिए था कि मैं आपके साथ रूड हो रही हूँ, आपको मुझे बताना चाहिए था कि मम्मी ये ऐसे मुझसे बात नहीं करो। क्योंकि अगर आप नहीं बोलोगे तो कभी भी किसी को ये पता नहीं चलेगा कि आपकी बाउंड्रीज क्या हैं, कि आपको इस तरीके से बात करना पसंद है कि नहीं पसंद है। आपको कभी भी जस्टिफिकेशन नहीं देनी है गलत बिहेवियर की, क्योंकि यही है जहां से बच्चे ये सीख लेते हैं कि एब्यूसिव बिहेवियर इज ओके, डिसरिस्पेक्ट कोई कर दे दैट्स ओके, कोई कैसे भी बात कर ले इट्स ओके। ये चीज हमें अपने बच्चों को नहीं सिखानी है अगर हम चाहते हैं इन फ्यूचर वो अपने लिए स्ट्रांगली स्टैंड लेना सीखें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज करना सीखें और एब्यूसिव रिलेशनशिप से खुद को दूर करना सीखें। नेक्स्ट हमें अपने बच्चों को सिखानी है अडेप्टेबिलिटी की। सिचुएशंस देखो लाइफ में हमेशा चेंज होती रहेंगी, कभी भी एक जैसा सब नहीं रहेगा, कभी कभी हमको बहुत अनकंफर्टेबल भी होना पड़ेगा लाइफ में। तो उसके लिए बच्चों का हमें एडवर्सिटी क्वेश्चन डेवलप करना है कि वो चेंजिंग सिचुएशंस में खुद को मोल्ड कर सकें, एडजस्ट कर सकें। जबकि आजकल बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में रहते हैं, शुरू से ही इतनी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। तो लेकिन हमें ये क्वेश्चन डेवलप करना है बच्चे का, अदरवाइज क्या होगा, जैसे ही रियल वर्ल्ड में निकलेंगे, चैलेंजेस को फेस करेंगे तो एकदम से उनको लगेगा अरे ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो गई और उनकी मेंटल हेल्थ वीक हो जाएगी। तो ये हम क्या करेंगे, बच्चों को अलग अलग ऐसे एक्सपीरियंसेस करवाते रहेंगे जहां वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो। कभी कभी उनको लोकल बस में ट्रैवल करवाओ भीड़ में, कभी कभी उन्हें मेले में ले जाओ, थोड़े बहुत धक्के खाने की आदत दिलवाओ उनको। लाइफ के धक्के उससे बड़े हो जाते हैं कई बार, तभी वो लाइफ के धक्के खा पाएंगे जब वो नॉर्मल अपने ये बचपन में थोड़े बहुत धक्के खाना सीखेंगे। भीड़ भाड़ वाली मार्केट में लेकर जाओ उनको, कभी कभी जो मंदिर में गुरुद्वारों में लंगर लगता है उस लंगर में लेकर जाओ बच्चों को, जहां वो जमीन पर बैठे सबके साथ, हर तरह के लोग वहां पर आए और वो उनके साथ बैठे और उनको अंदर से ये फीलिंग आए कि हम किसी से ना सुपीरियर है ना इंफीरियर है, सब ह्यूमन बीइंग एक बराबर है। तो वहां लंगर में बैठकर वो खाएं, तो इससे बच्चे खुद को डिफरेंट सिचुएशंस में एडजस्ट करना सीखेंगे, जो कि उनकी फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट देखो, हर एक माँ अपनी तरफ से पूरी जान लगाती है अपने बच्चे की केयर करने के लिए कि बेस्ट केयर कर सके वो अपने बच्चे की। लेकिन हमें सिर्फ ये नहीं करना है, हमें बच्चे को एक स्किल सिखाना है खुद की केयर करने का, और वो हम सिखाएंगे अपनी केयर करके। तो हमें भूल नहीं जाना है कि मैं भी एग्जिस्ट करती हूँ इस दुनिया में। जब बच्चा अपनी माँ को अपनी केयर करता देखेगा तो वो ये सीखेगा कि कैसे आगे चल के इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब लाइफ में आएगी उसके बावजूद भी खुद की केयर को प्रायोरिटाइज करना होता है। तो ये मैसेज आप दे दोगे उनको, ये सबकॉन्शियसली मैसेज दे दोगे, ये तरीका सिखा दोगे कि कैसे इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करते हुए भी आप अपनी कितनी अच्छे से केयर करते हो। तो उनको ये दिखाना है कि आप अपनी कितनी अच्छे से केयर करो। तो हमें माइंडफुल रहना है इस जर्नी के थ्रू आउट, ताकि हम इस ब्यूटीफुल जर्नी को एंजॉय कर सके। माना कि इसमें बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, लेकिन यही लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम भी होता है जो हम अपने बच्चों के साथ स्पेंड कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो में बताई गई बातें वैल्यूएबल लगी हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मदर्स के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग, नमस्ते।